और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज का शो है हम रखें ख्याल आपका। इस शो में हम हमेशा बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में, आपकी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रेबीज के बारे में। रेबीज जो कि बंदर, बिल्ली और कुत्ते के काटने से होती है। ये बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। यदि इसका समय पर इलाज ना हो तो 100% मौत निश्चित है इसके अंदर। तो ये जो बीमारी है, इसका जब कुत्ता काट लेता है तो इंजेक्शन लगता है, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं। ARV जिसको कहा जाता है, ये लगता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है, यदि ये ना लगे तो सीरम लगाना पड़ता है यदि वो ज़्यादा घाव हो जाए। जैसे आपने देखा हुआ कि बच्चों को नोच नोच के खा लिया पिटबुल ने, या उसके शरीर पर जो है 10 टांके आए या 12 टांके आए, या एक नवजात शिशु को, बच्चे को जो है कुत्तों ने घसीट लिया। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये बहुत खबरें आजकल आ रही हैं। कुत्ते क्यों आक्रामक हो रहे हैं, क्यों हमला कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद आपको ट्रीटमेंट कितना मिल रहा है, ये है। वैसे सरकार ने जो खतरनाक नस्ल के कुत्ते हैं उनको पालने पर बैन लगा दिया है। पिटबुल को पालने पर बैन है, ये सरकार ने लगा रखा है। बहुत सारी नस्लों को उन्होंने कहा, और नगर निगम ने यहां तक कह दिया है कि यदि आप घर में कुत्ता पालते हैं तो उसकी जानकारी आपको नगर निगम को देनी होगी, जिसके ऊपर टैक्स लगा दिया है नगर निगम ने। ये और ये लगभग हर शहर के अंदर है कि टैक्स लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कुत्ता पाल रहे हैं, और कुत्ते पालने से जो बीमारियां हो रही हैं वो आपको डरा सकती हैं। जो बीमारियां हैं वो कितनी खतरनाक है। रेबीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका इंजेक्शन कैसे लगेगा, ये अपने आप में है। डॉक्टर BP त्यागी से हम बातचीत करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि रेबीज कितनी खतरनाक बीमारी है और इसका इंजेक्शन कैसे लगता है। वैसे कहा जाता है जो घर में पालतू कुत्ते हैं उनके लिए जो है इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, जिससे कि अगर बाई चांस घर वालों को भी काट ले, या नाखून लग जाए, या दांत लग जाए खेलते हुए, या बच्चों पे हमला कर दे, या फिर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं उन पर वो हमला कर दे, तो उससे उनका बचाव हो जाए। ये सारी चीजें जो है रेबीज से बचने के लिए हैं। वैसे रेबीज जो है चमगादड़ से फैलने से, चमगादड़ से भी होता है। कुछ लोगों को देखा होगा वो उनको कुत्तों का झूठा खा लेते हैं तो उससे भी रेबीज हो जाता है, लार से। ये सब है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। ये जो प्यार दुलार, बिस्तर में सुलाना और ये सब कुछ जो है कहाँ तक जायज़ है, या आप बहुत सारी रील्स देखते हैं उनमें ये सब कुछ होता रहता है। डॉक्टर BP त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रखे ख्याल आपका, और आज बात कर रहे हैं कुत्तों के काटने पर या बंदरों के काटने पर, जो रेबीज वाली जो बीमारी है उसको लेकर। डॉक्टर साहब, फौरी तौर पर कुत्ता जब पालते हैं तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, घरेलू कुत्ता जो होता है जी, तो रेबीज से बचने का तरीका क्या है जी? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय जी, आवाज कम आ रही है। मैं कहूंगा थोड़ी सी आवाज को बढ़ाएं। अब आपको आवाज क्लियर है? आवाज बहुत कम है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो रेबीज है इसकी जो वजह है वो सभी को पता है, लेकिन इससे बचा कैसे जाएगा जी? रेबीज से कैसे बचेंगे डॉक्टर साहब? हेलो जी जी, रेबीज से कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? रेबीज से, और देखिए, रेबीज से बचने का तरीका ये है कि अगर किसी कुत्ते ने या बंदर ने काटा है जी, तो उसको कम से कम 15 मिनट तक साबुन के पानी से साफ करना चाहिए। साबुन मतलब साबुन, कोई सेवलॉन नहीं और कोई बिटाडीन नहीं, कुछ नहीं, साबुन जी। साबुन के पानी से जो वायरस है वो मर जाता है। वो 15 मिनट तक साफ करने के बाद घाव को ऐसा कैसा ही छोड़ देना चाहिए। एक ऊपर पट्टी बांध देनी चाहिए साफ सुथरी, और फिर उनको किसी भी पास वाले अस्पताल में जाके
उसका असेसमेंट करवाना चाहिए और इंजेक्शन लगवाने चाहिए। जो इंजेक्शन लगते हैं इसके लिए वो लगते हैं काटने वाले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 21वें दिन जी। लेकिन अगर दांत अंदर घुसा हुआ है और कोई भी खून वहां से निकला है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कैटेगरी 3 की बाइट है और कैटेगरी 3 की बाइट में वैक्सीन के साथ साथ हमें उस जगह पे सीरम भी लगाना है। ठीक है। 1 ml सीरम जो होता है एंटी रेबीज, उसकी कॉस्ट होती है 6,000 रुपए। ठीक है। और ये अधिकतर देखा गया है कि लोग सीरम नहीं लगाते हैं, सिर्फ वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं। और कुछ जगह पे हमें तो ये सूचना मिली है कि वैक्सीन भी 1 या 2 लगवाते हैं, 5 लगनी चाहिए। जी, कोर्स पूरा होना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा जो समझना चाहता हूं, पहले ये सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आई या संबंधित विभागों की तरफ से कुछ खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगाया गया कि नहीं पालेंगे, जैसे रॉडविलर है या टेरियर है, टोसा इनू है, अमेरिकन स्टेफोर्ड शायर है, या अर्जेंटिनो है, अमेरिकन बुलडॉग है, या पिटबुल है, शेफर्ड डॉग है, जैपनीज टोसा है। ये तो चलो ठीक है, अलग तरह के कुत्ते हैं, खतरनाक होते हैं, हमला करते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। लेकिन जब हमारे देश के पालतू कुत्ते, गली मोहल्ले में पलने वाले कुत्ते, वो यदि हमला कर रहे हो, वो काट रहे हो, या जो अमूमन घरों में पाले जाते हैं, जो नॉर्मली मिलते हैं, वो यदि हमला कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रीट डॉग्स की, वो यदि हमला कर रहे हैं। अब स्ट्रीट डॉग जो है डॉक्टर साहब, उसकी अलग अलग वैरायटी है। उसमें से एक स्ट्रीट डॉग बड़ा फेमस है जो विदेशों में पाला जाता है, बड़े उससे कि वह खतरनाक कुत्ता कहा जाता है इसको विदेशों में, जैसे हम उनको खतरनाक करें। वो है रामपुरी हॉन्ड, जो कि हमारे गली मोहल्ले में पाया जाता है, और वही हमला कर रहा है, जिसे हम बड़े प्यार से बिस्किट खिलाते हैं, पालते हैं और लात मार के भगाते थे पहले, आज वही काट रहा है। क्या वजह? वो देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस पे एक प्रोग्राम भी हमने किया था जी। जो एनसीआर में पॉल्यूशन रहता है, उस पॉल्यूशन की वजह से जब उनको इरिटेशन होती है और ऑक्सीजन कम होता है, तो वो इरिटेट होने के बाद ये हमले करते हैं। या तो वो जब भूखे होंगे तब हमला करेंगे, पानी नहीं मिलेगा तब हमला करेंगे, या जो पोल्यूशन की वजह से उनको इरिटेशन होती है, उसकी वजह से उनके अंदर जो ब्रेन में सिक्रीशंस हैं वो स्निग्ध होने लगता है और वो फिर हमलावर हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, यदि जैसे आपने कहा भूखे, तो लोग तो इतने डॉग्स लवर हैं, और हमारे यहाँ तो जैसे गाय कुत्ते को खाना खिलाया जाता है, तो हम लोग, हमारे जो कल्चर है उसमें तो मैं समझता नहीं कि इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स भूखे रहते होंगे। नहीं, देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर स्ट्रीट डॉग को हम खाना खिला रहे हैं और उसमें खाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनको हम हर 6 महीने में एक बार वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा सकते हैं? ठीक है। ये जो हमारी आपके माध्यम से जो भी जनता सुन रही है आपका टीवी, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारे एक मोहल्ले में 10 स्ट्रीट डॉग हैं जी, तो 10 को अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा और वो हर 6 महीने में उसको रिपीट करते रहें। तो वो कम से कम जो इम्यूनाइज डॉग होगा वो रेबीज फैलाने का काम नहीं करेगा, ये काम सरकार का है। लेकिन अगर सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो स्ट्रीट डॉग को इम्यूनाइज करे या उनकी नसबंदी कराए या उनको पकड़े, उनको बांधे, तो ये हमारी जनता को ये सब काम करना पड़ेगा अपने आप जी। और अपने आप हम उनको पकड़ नहीं सकते हैं, उनको बांध नहीं सकते हैं, ये अगेंस्ट एनिमल रूल हो जाता है। लेकिन उनको हम इंजेक्शन जरूर लगवा सकते हैं। ठीक, तो यानी कि अब ये जो जितनी भी एनजीओज हैं या डॉग्स लवर हैं, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि लोगों को अवेयर करें और इन स्ट्रीट डॉग्स का वैक्सीनेशन करें, जिससे कि रेबीज ना फैले। ये बहुत जरूरी हो गया है। ये बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ये आपने हमें फौरी तौर पर इसका इलाज भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब जो इस तरह की स्थिति है, तो फिर हम इनको
वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है, या इनको और भी किसी तरीके से बचाव हो सकता है इनसे? अब हम कहां बच के निकलेंगे इन कुत्तों से? सिर्फ एंड सिर्फ वैक्सीनेशन, बाकी और कोई इलाज नहीं है इसका? और कोई इलाज नहीं है। मैं थोड़ा सा और जो समझना चाह रहा हूं, तो लोगों को हम कैसे जागरूक करें कि रेबीज ना हो और आप इनसे स्ट्रीट डॉग से बच जाए? मेरे जो मेन टारगेट है वो स्ट्रीट डॉग्स ही हैं डॉक्टर साहब। वो देखिए, मेन काम ये है कि जो भी एजुकेटेड पर्सन है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, कोई जो अपना ये सोसाइटी में काम करते हैं, सोशल वर्कर, वो भी हो सकते हैं। उनको एक नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए और नुक्कड़ सभाएं करके इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए कि रेबीज क्या होता है, कितना खतरनाक होता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें 100% डॉक्टर बोलता है कि जान जानी है। ये सब बातें बताई जाए, सावधानी बताई जाए, और जो डॉग्स हैं उनके इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाए, तो ये फिर हम रेबीज के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस हो इसका। ठीक, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अगर रेबीज किसी कुत्ते को है तो क्या लक्षण होते हैं उसके अंदर, और यदि कोई ऐसा कोई कुत्ता दो तरह के कुत्ते हैं, एक तो जिसको रेबीज का कुछ है लक्षण, वो काटता है, या दूसरा जिसे हम कहते हैं ना पागल है कुत्ता, या हर किसी को भौंकता रहता है, काटता रहता है, वो रेबीज वाला कुत्ता होता है। दूसरा, यदि ये ऐसा कुत्ता काट लेता है तो शुरुआती तौर पे क्या लक्षण होते हैं, और शुरुआती लक्षणों में क्या इंसान को बचाया जा सकता है? तो देखिए, अगर रेबिड डॉग काटता है तो इमीडिएटली हमें उसको इम्यूनाइज करना है और सीरम लगाना है, और उसको अच्छे से साफ करना है, जैसा मैंने अभी बताया, साबुन से। और अगर वो डॉग आसपास का है तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखना है कि क्या वो डॉग 10 दिन तक कोई उसको दिक्कत नहीं है, जिंदा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, सावधानी क्या क्या रखनी है? अब कोई स्ट्रीट डॉग है, सब कुछ है, तो हम कैसे सावधानी रखें, और घर के पालतू कुत्तों से क्या सावधानी रखें? मैं अगर किसी घर जाता हूँ, वहां कुत्ते पल रहे हैं, तो मैं क्या सावधानी रखूं? नहीं, सावधानी देखिए ये रखनी है, जो कोई पालतू कुत्ता होता है वो ऑलरेडी इम्यूनाइज होता है। हमें सावधानी ये रखनी है कि उसको हम टच ना करें, उसको आसपास आने से जो वो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताएं कि वो उनको आसपास ना आने दें, क्योंकि आप उनके लिए अनजान हैं, वो आपसे हमला कर सकते हैं। तो पहले से ही ये बताया जाए फैमिली को जो पाल रखा है डॉग जिसने, कि आप अपने डॉग को या तो एक कमरे में रख दें या उसको जंजीर से बांध दें, और फिर उसके बाद जो भी आपके कार्य है, मिलना जुलना है, वो सब करें, लेकिन उसको ओपन ना रखें, क्योंकि वो कभी भी अगर इरिटेट हुआ तो बाइट कर सकता है। ठीक, डॉक्टर साहब, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि इसमें 100% जान चली जाती है, तो जान जाने का कारण क्या है? मतलब इतनी खतरनाक बीमारी ये क्यों है कि जान चली जाती है? देखिए, जो रेबीज का वायरस होता है वो सीधा हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन की झिल्ली में सूजन पैदा करता है, उसको हम रेबीज एंसेफेलाइटिस बोलते हैं जी। और जो रेबीज एंसेफेलाइटिस होता है वो 100% जानलेवा होता है। इसका कोई अभी ट्रीटमेंट पूरे संसार में कहीं नहीं है जी। जो घाव है उसकी नस से रेबीज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी से वो ब्रेन में जाता है। उसका एक ड्यूरेशन होता है कि वो 2 हफ्ते से लेके 40 साल तक कभी भी वो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, या अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके इकट्ठा हो सकता है। उसको हम बोलते हैं डोरमेंट रेबीज वायरस जी। मतलब वो अंदर जाके बैठ गया कि जब इसकी इम्यूनिटी कम होगी तब मैं बाहर आ जाऊंगा। यानी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, और 40 साल तक ये कभी भी वापस दोबारा अटैक कर सकता है, ये है। तो यदि अगर किसी को जैसे कुत्ते ने काट लिया, तो क्या उसको हर साल वैक्सीनेशन कराना चाहिए, या किस सिचुएशन वैक्सीनेशन कराना चाहिए? फिर ये तो 40 साल में कभी भी अटैक कर सकता है। तो नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन हमें एक ही बार करना है, और जो वैक्सीनेशन का वो शेड्यूल है
वो है 0 डे लगना चाहिए, 3रे दिन लगना चाहिए, 7वें दिन लगना चाहिए, 14वें दिन लगना चाहिए, 21वें दिन लगना चाहिए। और अगर वो दांत अंदर घुसा है, खून निकला है, तो वहां लोकल सीरम लगना चाहिए। वो करीब आधे ml से 1 ml के आसपास उस घाव में सीरम लग जाना चाहिए। तो ये उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है, वो उसको वापस होने ही नहीं देगा। अच्छा, बाकी इसके अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है। तो ये इसलिए इतनी खतरनाक बीमारी है, ब्रेन की नसों को ये सूजन पैदा करती है, स्पाइनल में डिस्टर्ब करती है। तो डॉक्टर साहब, और इससे अलावा कोई और भी बीमारियां हो सकती हैं क्या, साइड इफेक्ट? इसके अलावा मतलब जैसे कुत्ते ने काट लिया आपने बताया, और क्या क्या अलग अलग तरह की बीमारियां इससे हो सकती हैं? हमने कोरोना से सुना था भाई, अगर डायबिटीज पेशेंट है या उसको थायराइड है या बीपी है या शुगर है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसे कुत्ते काटने से रेबीज वाली जो बीमारी है, क्या इससे और भी कोई और सब दूसरी बीमारियां शरीर में पैदा हो सकती हैं क्या? देखिए, ये एक ही बीमारी ऐसी है कि इसमें जान जानी है। एक ही बीमारी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और एक ही बीमारी ऐसी है जिसमें जान जाएगी ही, किसी भी कंडीशन में उसमें जान जाएगी। और यदि ये किसी व्यक्ति को जैसे ये रेबीज हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? जो रेबीज अगर होता है किसी को, तो उसके लक्षण होते हैं कि वो खाना नहीं खाता है, और उसके साथ साथ उसको जो परेशानियां होती हैं, वो पानी सामने रख दो तो उससे डरता है, हवा मुंह में जाती है तो उससे डरता है। तो ये सब परेशानी उसको रहती है जी। और कुछ मेंटल डिसऑर्डर वाली सिचुएशन भी होती है डॉक्टर साहब? ये मेंटल डिसऑर्डर वाली सिचुएशन जैसा मैंने आपको बताया, वो उसी हिसाब से होता है। जी जी। उसको ये जो परेशानी है, जब सूजन पैदा होगी ब्रेन में, तो ये परेशानी बनती रहती है। ठीक। बुखार या सिर दर्द जैसी कुछ समस्याएं, उल्टी दस्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है। तो डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। इसका बचाव में ही सावधानी है, जीवन सुरक्षित रह सकता है। और यदि कुत्ता काट लेता है, चाहे वो घरेलू हो या फिर वो स्ट्रीट डॉग्स हो, या चाहे कम डेंजरस हो या ज़्यादा डेंजरस हो, आपको तुरंत इंजेक्शन लगवाना है, ARV लगवाना है और सीरम भी लगवाना है यदि कैटेगरी 3 में वो आता है तो। डॉक्टर साहब, ये डॉग्स का भी है, और यही फार्मूला जो है क्या हम बिल्लियों पर, बंदरों पर भी लागू करते हैं? ठीक, यानी कि और ये सांप का काटने वाला तो अलग हो गया, तो जहर वाली बात आ गई। नहीं, हम रेबीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्ली, बंदर और चमगादड़ और इसके ऊपर आता है डॉग्स के ऊपर? चूहे से भी होता है, चूहे से भी, बिल्ली से होता है, बंदर से होता है, चूहे से होता है, लोमड़ी से होता है, और डॉग से होता है। ठीक है, तो ये यानी कि हम जो अमूमन घरों में देखते हैं, चूहे, बिल्ली, बंदर और डॉग्स, उनसे ये रेबीज होता है। और रेबीज अगर हो जाता है तो आपकी 100% जान जानी ही है, इसमें आपको बचाया नहीं जा सकता। जैसा कि हमने आज से लगभग कुछ महीने पहले एक बच्चे की दर्दनाक मौत देखी थी, जिसने अपने पिता के हाथों में दम तोड़ दिया था, और उसको इलाज जब नहीं मिल पाया था, क्योंकि चक्कर काटते रहे, इलाज नहीं हो पाया बच्चे का, इंजेक्शन नहीं लग पाया था, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था। तो ये डॉक्टर साहब, आपका लास्ट कमेंट? रेबीज होने के बाद वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है अजय जी। अगर रेबीज डेवलप हो चुका है, रेबीज एंसेफेलाइटिस हो चुका है, तो कोई दवाई उसमें काम नहीं करती है, नॉट इवन सीरम। वैक्सीन सीरम उसमें उस वक्त काम नहीं करेगा, उससे पहले वो काम करता है। यानी ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई डॉक्टर साहब, कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, तुरंत इंजेक्शन लगवाइए, सीरम लगवाइए। अगर एक बार रेबीज हो गया तो फिर जान जाना तय है, फिर आप बच नहीं सकते। 100% जान जानी। बहुत खतरनाक बीमारी है डॉक्टर साहब। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने समझा होगा कि कुत्ते के काटने को या नोचने को या नाखून लगने को, खरोंच को, या हल्के में न लें और हल्दी तेल लगा कर उसको निपटाएं ना। इस पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इंजेक्शंस लगवाएं, दवाइयां लें। अदरवाइज आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं और उसकी रिजल्ट सिर्फ एक ही है, डेथ। तो ये रेबीज का जो रिजल्ट है वो सिर्फ डेथ के रूप में है। एक बार रेबीज हो गया तो डेथ होनी ही होनी है। डॉक्टर साहब, कितने दिन में रेबीज होने के बाद डेथ हो जाती है?
40 साल तक कभी भी हो सकता है। नहीं, जैसे रेबीज हो गया तो कितने दिन के अंदर डेथ हो जाएगी? या तो 48 घंटे में मर जाता है मरीज। 48 घंटे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे ये इंपॉर्टेंट बातचीत करने के लिए। यदि रेबीज आपको हो गया तो आपकी 48 घंटे के अंदर डेथ निश्चित है, इसलिए अपने आसपास डॉग्स से सावधान रहिए। ये डॉग्स आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। डॉग्स के साथ में प्यार अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हम रखें ख्याल आपका।